कांग्रेस 27 जनवरी को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में जय भीम जय बापू जय संविधान रैली करने जा रही है, जिसे लेकर विधानसभा स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। जहां इंदौर जिले की सभी विधानसभाओं को 1-1 लाख कार्यकर्ताओं को साथ लाने का टारगेट दिया गया है और ये सारी चीजें व्यवस्थाएं आपकी करा दी जाएगी। बस इतना है कि महू में जो 27 तारीख को जो 11 बजे हम लोगों को जो पहुंचना है, उसमें 5 नंबर विधानसभा का एक अलग ही नेतृत्व और एक अलग ही दिखना चाहिए कि 5 नंबर विधानसभा से जिस राहुल गांधी जी के लिए जो लोग नेतृत्व आ रहे हैं, वो कम से कम नहीं तो 1,50,000 के बीच हम लोग रहें। दरअसल 27 जनवरी को महू में कांग्रेस की जय भीम जय बापू जय संविधान रैली निकाली जानी है। पिछले साल 26 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस की विस्तारित CWC की बैठक हुई थी और इस बैठक में जय भीम जय बापू जय संविधान अभियान शुरू करने का फैसला लिया गया था। 27 दिसंबर को इस अभियान का आगाज रैली के रूप में होना था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण इसे टालकर 3 जनवरी 2025 से शुरू करने का फैसला किया गया, जिसके बाद देश भर में भाजपा पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने अमित शाह के संसद में दिए गए बयान, महात्मा गांधी के अपमान और संविधान का पालन न करने का आरोप लगा रही है और आम जनता के साथ कार्यकर्ताओं से 27 जनवरी को महू पहुंचने का आह्वान कर रही है। वहीं इंदौर में बैठकों का दौर जारी है, जहां एक विधानसभा को 1-1 लाख कार्यकर्ताओं को लेकर महू पहुंचने के लिए बैठकें की जा रही हैं। विधानसभा 5 के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सत्यनारायण पटेल को वाहन प्रभारी बनाया गया है, जिन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में वाहन उपलब्ध कराने और महू पहुंचने के पहले सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। वहीं धार जिला प्रभारी और इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष रघु परमार ने कार्यकर्ताओं के साथ महिलाओं को भी अधिक संख्या में साथ लाने पर जोर दिया। इस दौरान विधानसभा 5 के सभी पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सारी बात हो गई है, चर्चा भी हो गई। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि देश आजादी का एक संघर्ष हुआ था और अब हमारे हक और अधिकारों, मौलिक अधिकार का संघर्ष जो है उसमें आपको हमको मिलकर साथ आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और देश का शीर्ष नेता आदरणीय प्रियंका गांधी, देश का पूरा शीर्ष नेता CWC पूरी, जो कि गांधी जी के 100 साल हुए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बेलगांव में तय हुआ और जिस दिन तय हुआ उस दिन चयन हुआ। तमाम स्टेट के तमाम नेता कह रहे थे हमारे वहाँ कर लो, कोई कह रहा था बाबा साहब की समाधि पर कर ले अपने वहाँ महाराष्ट्र में, अलग अलग जगह अपनी अपनी बात की गई, लेकिन अंत में फैसला खड़गे जी और राहुल जी और प्रियंका जी ने लिया कि हम जन्मस्थली इंदौर में करेंगे। तो आप सब सौभाग्यशाली हो कि इंदौर में आपको हमको मिला और हम सौभाग्यशाली कि बाबा साहब का जन्म स्थान भी हमारे इंदौर में, इसलिए हम सौभाग्यशाली। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि संविधान को तो बचाना है और जिस संविधान से 75 साल देश चला, जहाँ खाने को अनाज नहीं था, कृषि प्रधान देश, पहनने को कपड़ा नहीं था, तो इस संविधान ने ही, इस देश ने ही विश्व को अगर चुनौती दी है तो बाबा साहब के संविधान ने इसने देश के सारे विश्व में लिखा है। तो बाबा साहब के संविधान का जो 400 पार की बात कही थी, दोनों रंगा बिल्ला और इसी के साथ अडानी अंबानी, 4 लोग इस देश को चला रहे हैं। और सांसद कितने इस देश में जो चुनकर भेजे गए जनता के, वो फैसला लोकसभा में नहीं ले पा रहे हैं। अगर इस देश के कानून की बात हो, नियम की बात हो, और इस अगर देश के कानून अगर बने, नियम बने और उद्योगपतियों के लिए बने और 200-250 घरानों के लिए बने, और इस देश में 125 करोड़ जनता है और 550 सांसद है जिसको चुनकर आपने भेजा है, वो फैसला नहीं करता। फैसला इस देश में 4 लोगों का हो रहा है, एक रंगा, एक बिल्ला और अडानी और अंबानी।
कि 4 लोग जो फैसला करते हैं वो नियम बनता है, वो कानून बनता है, और वो उद्योगपतियों को इस देश में जब से नरेंद्र मोदी और की सरकार बनी है, जब से उद्योगपति और पूंजीपति की खाई और गरीबों की खाई बहुत दूरी पहुंची, एक चिंता का विषय। तो ये संविधान को लेकर जो बाबा साहब ने, अम्बेडकर साहब ने जो हमारे को संविधान दिया, उसमें मौलिक अधिकार दिए, चाहे शिक्षा के हो, स्वास्थ्य के हो, रोजगार के हो, हमको जो आज यहाँ पर स्वतंत्र रूप से हम भाषण दे रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, ये सारे मौलिक अधिकार हैं। इस सब पर छलनी लगी है, क्योंकि जिसके उदाहरण है, देश के कई मुख्यमंत्री जेल में गए, अगर संविधान नहीं होता तो शायद बाहर नहीं आते। कई लोग ईडी के से शिकंजा कसा गए, और कई सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं लोग। इस सब बात को लेकर मैं तो आपसे एक ही निवेदन करूंगा, संसाधन तो जो है वो उसकी बात का जिक्र मैं करूंगा। और राहुल गांधी जी एक लीडर है जो इस देश में संघर्ष कर रहे हैं, जो ईडी में 3-3 दिन इनको बिठा गया। सोनिया गांधी जी को भी 4 दिन तक 6 दिन तक ईडी में बिठा गया बीमार होने के बाद, और संघर्ष किया। वो संघर्ष किया, और वहाँ के ईडी के अधिकारी ने क्या किया था, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया था, उसका जिक्र मैं यहाँ नहीं करूँगा। तो आदरणीय साथियों, आप सबको हमको मिलकर संघर्ष करना, और मऊ में इस बात का संदेश देना है कि मध्य प्रदेश में जो ये सभा होगी, ये आपके हमारे सबके बीच साक्षी होगी, और ये देश को संदेश देगी, प्रदेश को देगी, नगर को देगी, और विश्व को भी संदेश देगी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग इस देश में हैं, और उस संविधान के आधार पर यह देश चल रहा है। देखिए, आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के हमारे पूर्व विधायक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव श्री सत्यनारायण पटेल जी, हमारे विधानसभा 5 के प्रभारी अजय ठक्कर जी, और हमारे सभी विधानसभा 5 के सम्मानित नेतागण, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सभी पार्षदगण आज यहाँ उपस्थित थे। और निश्चित रूप से एक जन जागृति, एक जन जागरण अभियान हम कल से पूरी विधानसभा 5 में भी चला रहे हैं, और इंदौर की सभी विधानसभाओं में चला रहे हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी पूरे प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, और हम लोग इंदौर में हमारी 9 विधानसभा को टारगेट कर रहे हैं। सत्तू पटेल जी हमारे को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे सारे प्रभारी हमारे साथ में हैं, और हमारा पूरा ताकत, हमारी पूरा जोर 27 तारीख के कार्यक्रम पर है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी 23 की शाम को इंदौर आ जाएंगे, और लगभग 3 दिन तक वो भी जन जागरण अभियान के तहत सभी समाजों से भेंट करेंगे। वो बेरवा समाज हो, अहिरवार समाज हो, बसोड़ समाज हो, या वाल्मीकि समाज हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़े हो, दलित हो, सभी समाजों में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी, सत्यनारायण पटेल जी, सज्जन वर्मा जी, सभी लोग मिलकर, अरुण यादव जी, सभी लोग मिलकर इंदौर में 3 दिन तक सतत जन जागरण अभियान चलाएंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपने बेलगांव अधिवेशन में तय किया था कि जिस तरीके से अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बापू का अपमान किया, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने उनसे कहा था कि आप माफ़ी मांगो, इस्तीफ़ा दो, पर भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसके लिए तय किया गया कि पूरे देश में 3 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक हर ज़िले में ये कार्यक्रम किया जाएगा, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने ये कार्यक्रम किया है, और इसलिए किया है कि ये गांधी जी को नहीं मानते। आपने देखा होगा गांधी जी का कितना अपमान किया इन्होंने, गोडसे की तारीफ़ की। ये संविधान को नहीं मानते, संघ संविधान को नहीं मानता। संघ के सम्मानित अध्यक्ष ने 13 तारीख को ही कहा कि हमारा देश तो आज़ाद 1 साल पहले हुआ है, तो जितने हमारे पूर्वजों ने अपना खून बहाया है, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, क्या वो व्यर्थ था? क्या संविधान के कारण ही ये देश एक है। इस देश में इतनी भाषाएं हैं, इतने धर्म हैं, इतनी जातियां हैं, बोलने का मौलिक अधिकार है, सब कुछ है। ये किसके कारण है? ये संविधान के कारण है। और आप संविधान को ही नहीं मानोगे तो कैसे काम चलेगा? संविधान को अगर हम नहीं मानेंगे तो ये देश खत्म हो जाएगा। इसके लिए राहुल जी ने पूरे देश में एक आंदोलन के रूप में पार्टी ने
पूरे देश में कार्यक्रम दिया और इसका समापन 27 तारीख को बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ में किया जाएगा, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्य, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य, सारे मुख्यमंत्री, सारे पूर्व मुख्यमंत्री, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जितने भी हमारे संगठन के सब लोग उसमें मौजूद रहेंगे। किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम रहेगा? यहाँ कितने बजे पहुँचेंगे और कितने लोगों से आने? मैं समझता हूँ राहुल जी यहाँ पर 12 बजे के आसपास इंदौर आ जाएंगे और यहाँ से संभवतः हेलीकॉप्टर के द्वारा वो मऊ जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि चूँकि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हर जिले का, हर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। कल मैं भी, जैसा मैं धार का प्रभारी हूँ, तो हमने पूरी 7 विधानसभा का दौरा किया, उनके साथ में बड़वानी भी की। तो जो लोगों में हमको बदलाव दिख रहा है, चेंज दिख रहा है, उत्साह दिख रहा है, उससे हमें अनुमान है कि लाखों की तादाद में मऊ में लोग आएंगे, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का प्रश्न नहीं है, ये हमारे संविधान का प्रश्न है। जिस संविधान ने आरक्षण दिया, जिस संविधान ने जात पात मिटाई, उसका सवाल है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि जन जन का वहाँ पर पहुँचेगा और एक ऐतिहासिक सम्मेलन रहेगा जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। मंच का कार्यक्रम अभी आया नहीं है, ये AICC तय करेगी। जैसे ही AICC तय कर देगी हम आपको अवगत करा देंगे। जय बापू, जय संविधान और जय भीम को लेकर पूरे प्रदेश और देश में कार्यक्रम चल रहा है। उसको लेकर हमने आज शहर अध्यक्ष जी और हमारे विधानसभा के प्रभारी ठक्कर साहब और सबने मिलकर हमने आज मीटिंग की तैयारी की है और कैसे हम अधिक से अधिक संख्या में जाएं। ये विधानसभा मीटिंग प्रमुख लोगों की थी, अब ब्लॉक वाइज भी मीटिंग होगी, वार्ड वाइज भी मीटिंग होगी और लोगों से चर्चा होगी और चर्चा कर जितना बेस्ट तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति लोगों की हो, हम सब मिलकर कांग्रेस के साथ ही मिलकर प्रयास कर रहे हैं। देखो हम हमारे जितने साथी हैं अपने अपने खुद के साधन से और 2 व्हीलर 4 व्हीलर हर तरह से जाएंगे और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं हमको हम टुकड़ी बनाकर पैदल भी जाएंगे। और इसके साथ जो संसाधन जो मिलजुल कर हमारी पार्टी और संगठन मिलकर हम बेहतर तरीके से अधिक लोग जाएं और स्वेच्छा से वहाँ जाकर एक अच्छा समर्थन करें सभा को। संख्या क्या है कि संख्या का आंकड़ा आप देखेंगे उस दिन आपको पता चल जाएगा। कोई टारगेट नहीं, टारगेट है संविधान को बचाना है और बाबा साहब के संविधान को हमको कायम रखना है। ये संघर्ष है और आम जन इसमें निकल के बाहर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।